Assalamu alaikum students of class 5. Today we are going to solve question number 3 and question number 4 of exercise 1.1. पिछली वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और उसके डिफरेंट पार्ट्स सॉल्व किए थे। अब हम अगले दो क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग नंबर्स नेम द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स। और इसके तीन पार्ट हैं, ए, बी एंड सी। बेटा पिछले लेक्चर से आपको ये बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि प्लेस वैल्यू किसको कहते हैं। प्लेस वैल्यू का मतलब मैं एक दफ़ा फिर आपको समझा देती हूँ। प्लेस वैल्यू का मतलब ये है कि कोई भी फिगर है, जैसे कि ये एक ए फिगर आपके सामने लिखी हुई है, इसमें हर डिजिट किसी न किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मिसाल के तौर पर 5 जो है वो वंस को रिप्रेजेंट करता है, 1 जो है वो 10 को रिप्रेजेंट करता है, 10 को रिप्रेजेंट करता है, 2 जो है वो हंड्रेड्स को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 का मतलब यहाँ पर 10 है, 2 का मतलब यहाँ पर 200 है, 5000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 का मतलब 5000 है। ये देखिए आपके लिए टेबल पे हमने ये फिगर यहाँ पे लिख दिए हैं डिजिट्स। 5 जो है वो वंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 2 जो है वो हंड्रेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5000 4 10,000 जिसका मतलब है 40,000। ठीक है, 2 जो कि अगला डिजिट है वो 100,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका मतलब है कि ये 2 असल में 200,000 है। ठीक, इसी तरह 3 जो है वो मिलियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमने मिलियन के कॉलम में रखा है। 8 जो है वो 10 मिलियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 10 मिलियन को रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब है कि ये 8 असल में 80 मिलियन है। 8 मल्टीप्लाई बाय 10 मिलियन इज इक्वल टू 80 मिलियन। ठीक है, इसी तरह 7 जो है वो 100 मिलियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये 7 असल में 700 मिलियंस है। ठीक है बेटा, इसमें ये रूल आपने हमेशा याद रखना है कि आपने राइट साइड से काउंट करना शुरू करना है। ठीक, और ये आपने पहले एक टेबल बनाना है, उस टेबल में आपने ये नंबर्स लिखने हैं, तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड, यहाँ पर इस फिगर की हमेशा राइट साइड से शुरू करना है, यहाँ से नहीं शुरू करना, बल्कि इस साइड से, राइट साइड से शुरू करना है। और राइट साइड से आपने एक एक डिजिट एक एक कॉलम में लिखते जाना है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि हर डिजिट की प्लेस वैल्यू कौन सी है। पार्ट ए हमने आपके सामने टेबल में सॉल्व कर दिया है, और उसके बाद मैंने आपको नीचे भी लिख दिया है कि वंस जो है वो 5 है, टेंस 1 है। ये अगर आप देखें तो यही टेबल वाले डिजिट्स जो हैं वो हमने यहाँ पर आपके लिए इस फॉर्म में भी लिख दिए हैं। ये वही डिजिट्स है, वही फिगर है, कोई नई फिगर नहीं है। 5 वंस में है, 1 जो है वो 10th प्लेस में है, 2 100th प्लेस में, ये देखिए यहाँ भी 2 100th प्लेस में है, 5 जो है वो 5000 प्लेस में है, 4 10,000 में, विच मीन्स 40,000। तो ये आपने इस फॉर्म में भी अपनी कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, इस तरह से आपने अपनी कॉपी में लिखना है ताकि पता चले कि कौन सा डिजिट कौन सी प्लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं दोबारा आपको प्रोसीजर समझा देती हूँ। आपने टेबल बनाना है। टेबल अगर आपका दिल करे तो आप रफ कॉपी में बेशक बना लें, लेकिन ये जो इस तरह से कॉलम में आपने लिखना है, ये जो नीचे लिखा हुआ है, ये आपने अपनी नीट कॉपी में लिखना है। टेबल बनाने का मकसद ये है कि आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि मैंने कौन सा डिजिट किस कॉलम में लिखना है, और आपने राइट साइड से शुरू करना है। राइट साइड से एक एक डिजिट एक एक कॉलम में लिखते जाना है, और वो ही कॉलम उस डिजिट की प्लेस वैल्यू होगी। ठीक है, पार्ट ए आपके सामने सॉल्व हुआ है। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी भी आपके सामने हमने टेबल में लिख दिया है। ठीक है, पार्ट बी क्या है कि 3 वंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 टेंस को, 4 हंड्रेड्स को, 2 थाउजेंड्स को, 8 10,000 को, 5 100,000 को, 6 मिलियंस को एंड 3 10 मिलियंस को। ये टेबल बनाना, आई रिपीट अगेन कि टेबल बनाना इस क्वेश्चन का मकसद नहीं है। टेबल हम सिर्फ अपनी सहूलत के लिए बना रहे हैं। इस क्वेश्चन में असल में आपने ये बताना है, ये है प्लेस वैल्यूज।
ठीक है, ये प्लेस वैल्यूज हैं और ये आपने प्लेस वैल्यूज बतानी है। आपका दिल करे तो एक ही दफ़ा पेज की राइट साइड लेफ्ट साइड पे लिख लें और फिर उसके बाद ए बी और सी यूं पार्ट्स बना के लाइंस लगा के कर लें ताकि पता चल जाए कौन से डिजिट की कौन सी प्लेस वैल्यू है। टेबल बना इसलिए रहे हैं कि टेबल बनाने से आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। आपकी मर्जी, अगर आप टेबल नीट कॉपी पे बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अगर रफ पे बनाना चाहें तो रफ पे भी बना सकते हैं। असल में आपने ये जो स्लाइड के निचले हिस्से में सॉल्व हुआ हुआ है इस तरह से सॉल्व करके अपनी नीट कॉपी में हमें भेजना है, ठीक है। तो पार्ट बी और पार्ट सी भी आपके सामने सॉल्व हुआ है। इसी तरह आपने पहले टेबल में रफ में ट्रांसफर करना है ताकि आपको समझ आ जाए और फिर नीट में आपने इस तरह से लिख लेना है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला हिस्सा तो वही है जो क्वेश्चन नंबर 3 का था। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट एंड देन राइट देम इन वर्ड्स, ठीक है। अब पहला हिस्सा ये है कि आपने प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट लिखनी है, जिस तरह से आपने ये पिछली क्वेश्चन में यहाँ पर आपने ये निचला हिस्सा जिस तरह से सॉल्व किया था इसी तरह से सॉल्व करना है। लेकिन दूसरा हिस्सा ये है कि आपने उसको डिजिट्स में भी उस डिजिट्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, वर्ड्स में ट्रांसफ़र करना है। जब आप एक दफ़ा कॉलम में लिख लेंगे, जिस तरह से आपने ये टेबल बनाया, आप टेबल में लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आप उसको वर्ड्स में ट्रांसफ़र करें। किस तरह से आसान हो जाएगा, मैं आपको पिछले क्वेश्चन की मिसाल देके समझाती हूँ। यहाँ पर हमने बी पार्ट को लिख लिया 36, 5, 8, 2, 4, 0, 3, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि 3 रिप्रेजेंट करता है 10 मिलियन को। तो अब हम इसको जब वर्ड्स में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 36 मिलियन 500, यहाँ से हमें पता चला कि ये 500,000 है, 582,000, यहाँ से पता चला 10,000 है और 8 यहाँ पर आ रहा है तो ये 80 हो गया, 582,403, ठीक है। पार्ट सी का भी मैं आपको समझा देती हूँ। 300 यहाँ पे जब हमने टेबल में ट्रांसफर कर लिया फिगर को तो हमें समझ आ गया कि ये 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 300 मिलियन को। तो 358,941,364। तो जब हम एक दफ़ा टेबल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं फिगर तो हमें ना सिर्फ प्लेस वैल्यू मालूम करना बहुत आसान हो जाता है बल्कि उसको वर्ड्स में ट्रांसफ़र करना भी बहुत आसान हो जाता है। तो इसी तरह आपने ये क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स को पहले टेबल में लिखना है। जब आप टेबल में लिख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पार्ट 1 का आंसर क्या है। टेबल आपने रफ में बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने टेबल नीट में नहीं बनाना, असल में आपने इसका आंसर ये देना है, वर्ड्स में लिखना है। लेकिन टेबल बनाना सिर्फ इस वजह से आपको कह रहे हैं कि आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे और आपको आसानी से समझ आएगा कि आप कर क्या रहे हैं। जब आप इसको टेबल में ट्रांसफ़र करेंगे फर्स्ट पार्ट को तो आपको पता चलेगा कि 3,586,569,000, ठीक है, 569,341, ये इसका आंसर है और आपने इस तरह से इसको वर्ड्स में लिखना है। पार्ट नंबर 2 आपका होमवर्क है और ये बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। जब आप पहले टेबल में ट्रांसफ़र करेंगे और टेबल में लिखने के बाद जब उनको वर्ड्स में ट्रांसफ़र करेंगे आप आसानी से ये काम कर लेंगे। पार्ट नंबर 3 आपके लिए दोबारा सॉल्व कर दिया है, 1,814,356। पार्ट 4 फिर आपका होमवर्क है, पहले आपने टेबल में ट्रांसफ़र करना है, टेबल में ट्रांसफ़र करने के बाद आपने इस तरह वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है। पार्ट नंबर 5 है 94 मिलियन और फिर उसके बाद अगर आप ये देखें तो 3 ज़ीरोज़ हैं। पार्ट 5 में देखिए 94 के बाद कॉमा है, कॉमा के बाद 3 ज़ीरोज़ हैं और फिर कॉमा है। इसका मतलब है कि 100,000 वाले कॉलम में कुछ भी नहीं आया, कोई डिजिट ज़ीरो के अलावा कोई डिजिट नहीं आया। तो यहाँ पर भी हम कुछ नहीं लिखेंगे बल्कि हम 94,356 डायरेक्टली लिख देंगे। बेटा आपके पेज नंबर 7 पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने चाहिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाए। 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इनमें से 3 आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं और 3 आपका होमवर्क है। 3,296
फर्स्ट पार्ट क्या है 3,296,000। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, मिलियन वाले खाने को देखना है, मिलियन वाले कॉलम में जाकर 3 लिखना है। राइट डाउन 3 इन द कॉलम ऑफ मिलियंस। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 लिख दिया, ये आपके सामने टेबल में नजर आ रहा है। फिर उसके बाद 100,000 के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, तो इसलिए 100,000 वाले में हम खाली नहीं छोड़ सकते बल्कि 000 लिख देंगे। फिर उसके बाद 296, तो 296 टेंस वाले खाने में 9 आ जाएगा क्योंकि 90 है, और 200 कहाँ पर आएगा, हंड्रेड्स वाले खाने में। ठीक, पार्ट 2 आपका होमवर्क है, पार्ट 2 आपने करना है। पार्ट 3 भी आपका होमवर्क है। इसी तरह से आपने टेबल बनाना है। टेबल में जब आप ट्रांसफर करेंगे तो आपको नंबर्स मालूम करना बहुत आसान हो जाएगा। 2, 3 एंड 4 आपका होमवर्क है क्योंकि ये सिंपल थे। 5 और 6 थोड़े से मुश्किल थे, तो इसलिए वो आपके लिए हमने सॉल्व कर दिए हैं। मैं आपको जुबानी बता देती हूँ 2, 3 एंड 4 के बारे में। 844 मिलियन एंड 3, 844 मिलियन। अब 844 मिलियन का मतलब है कि ये आपने 800 मिलियन है, तो ये कहाँ पर आएगा, 100 मिलियन वाले खाने में 8 आएगा। 44 यहाँ पर 10 मिलियंस वाले और मिलियंस वाले खाने में 844 यहाँ पर आएगा मिलियंस वाले खाने में। उसके बाद थाउजेंड्स वाला खाना बिल्कुल खाली है, उसमें 000 लगा देंगे और यहाँ पर खाली 3 आ जाएगा। तो ये जो पार्ट 2 है इसका आंसर क्या आएगा, 844,000,000, 5 zeros आएंगे और उसके बाद 3 आ जाएगा। इसी तरह पार्ट 3 934,061,000। अब 934 को देखकर खाली आपने फौरन हंड्रेड्स में नहीं लिख देना, बल्कि आपने ये देखना है कि बाद में मिलियन भी आ रहा है। तो 934 मिलियन, इसका मतलब है 9 जो है वो 100 मिलियंस वाले कॉलम में आएगा, 34 मिलियन 934। फिर उसके बाद थाउजेंड्स वाला खाना खाली होगा, 000, 4 zeros आएंगे और फिर 61 कहाँ पर आएगा, आखिरी 2 कॉलम्स में, टेंस और वंस वाले कॉलम में। तो पार्ट नंबर 3 का आंसर आएगा 934,000 और फिर 6 and 1। ठीक है, पार्ट 4 आप खुद कर लेंगे इंशाल्लाह, बिकॉज यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स और आपको अच्छी तरह ये बार बार रिपीटिशन से समझ भी आ गया है। पार्ट 5 थोड़ा सा मुश्किल है, तो वो आपके लिए हमने कर दिया है। 90 मिलियन 90 मिलियन कहाँ पर आएगा, 10 मिलियन वाले खाने में। उसके बाद 90 आपने लिख दिया और उसके बाद जीरोस आगे 2। ठीक है, फिर 90,000 है, तो 90,000 आप फिर 10,000 वाले खाने में 9 लिखेंगे क्योंकि 9 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 90। तो 90,000 यहाँ पर आ जाएगा 10,000 वाले खाने में। फिर उसके बाद दोबारा 2 zeros आ जाएंगे और आखिर में क्या है, पार्ट 5 के आखिर में है 99, तो वो यहाँ पर टेंस और वंस वाले खाने में फिर 99 आ जाएगा। तो पार्ट 5 का आंसर होगा 900, 900 एंड 99। Last question for this last part for this question is 100 billion। सिर्फ 100 बिलियन है और उसमें आप 100 बिलियन वाले खाने में 1 लगा देंगे और बाकी सब कॉलम्स में आप 0 लगा देंगे, तो हमारे पास 100 बिलियन आ जाएगा। बेटा पेज नंबर 7 पर प्रैक्टिस दिया हुआ है, उसमें आपकी बुक के पेज नंबर 7 पर उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 5 और 6 मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। 2, 3 और 4 आपको समझा दिया है, ये आपका होमवर्क है। 2, 3 और 4 भी आपने खुद करना है। आप 2, 3 और 4 क्वेश्चन करके भेजेंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए हैं या नहीं समझ आए। ठीक है, इसलिए आपने इससे घबराना बिल्कुल नहीं है और ये होमवर्क ज़रूर करना है। इसी तरह से पहले टेबल बनाइए, टेबल के बीच में एंट्री कीजिए नंबर्स की। जब आप नंबर एंटर कर लेंगे तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक और प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, वो भी आपके पेज नंबर 7 पर दी हुई है, बुक के पेज नंबर 7 पर। ये भी आपने करनी है। इसके भी 6 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स आपके लिए मैंने सॉल्व कर लिए हैं और 3 पार्ट्स आपने होमवर्क में खुद सॉल्व करने हैं। इतने सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए हुए देखने के बाद आप ये पार्ट्स खुद सॉल्व कर लेंगे। टेबल बनाइए। टेबल बनाने के बाद क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स। अब जब इनको वर्ड्स में लिखना है, हम पिछला क्वेश्चन देखें तो राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल्स था, आपको वर्ड्स में दिया हुआ था और आपने उनको नंबर्स में चेंज करना था।
यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपको नंबर्स में दिया हुआ है और आपने उसको वर्ड्स में चेंज करना है, ठीक है। तो जब हम वर्ड्स में चेंज करेंगे उसके लिए भी आप पहले टेबल बना लें, आपको आसानी होगी। टेबल में आप राइट साइड से एंट्री शुरू करें। ये देखिए पार्ट 1 में 3 हमने वंस में लिखा, 6 हमने टेंस में लिखा, 4 हंड्रेड्स में आ गया, 3 थाउजेंड्स में आ गया, 5 10,000 में आ गया, 2 100,000 में आ गया, 6 10 मिलियंस 4 मिलियंस में आ गया, 6 10 मिलियंस में आ गया और 7 100 मिलियंस में आ गया। जब एक दफ़ा आप इस तरह कॉलम में डाल लेंगे नंबर्स तो फिर आपके लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। अब आप आराम से इस डिजिट को देखिए जिसके इर्द गिर्द माउस है, 700 मिलियन हो गया, ठीक है। 764 मिलियन, क्योंकि ये पूरा कॉलम ही मिलियन का है तो आखिर में हम मिलियन जरूर लगाएंगे। ये आपके लिए लिखा हुआ है 764 मिलियन। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, 253,463 और ये वाला क्या है 463। पार्ट 3 आपके लिए, पार्ट 2 आप होमवर्क में करेंगे, पार्ट 3 आपके लिए सॉल्व कर दिया है। इसको आप किस तरह पढ़ेंगे, 854 मिलियन, 854 मिलियन, यहाँ पर आप देखें तो मिलियन के कॉलम में है सारे। 635,000, ये ब्लू कॉलम जो है ये थाउजेंड्स का है, 635,000 और 642। आई रिपीट अगेन, इसमें तरीका यही है, सबसे पहले आप इस डिजिट को देखें, उस डिजिट की राइट साइड से स्टार्टिंग फ्रॉम 2, मिसाल के तौर पर हम पार्ट 3 की बात करें तो पार्ट 3 में 2 को उठा के आप वंस के कॉलम में लगाएं, 4 को आप टेंस के कॉलम में, 6 को आप हंड्रेड्स के कॉलम में। इस तरह आप इनकी एंट्री करते जाएं। जब आप ये एंट्री कर लेंगे तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आप उनको वर्ड्स में चेंज कर लें और फिर इंशाल्लाह आपसे गलती भी नहीं होगी। 5th पार्ट भी आपके लिए सॉल्व किया हुआ है। 5th पार्ट यहाँ पे गलती से इन्होंने 3 लिखा हुआ है जबकि एक्चुअली ये 5 पार्ट है, ठीक है। इसको ठीक कर लीजिएगा, बुक में 3 लिखा हुआ है जबकि एक्चुअली ये 5 पार्ट है। 5 पार्ट में भी आपने 9 वंस में चला गया, 5 टेंस में, 2 हंड्रेड्स के कॉलम में चला गया, 7 थाउजेंड्स में, 4 10,000 में, 0 कहाँ पर आ जाएगा जी 100,000 में, 5 मिलियंस में, 1 10 मिलियंस में और 9 100 मिलियंस में। तो हमारे पास फिगर क्या बन जाएगी 915 मिलियन। ये देखिए 915 मिलियन, थाउजेंड्स 100,000 के कॉलम में 0 है तो हम डायरेक्ट 47,000 पे आ जाएंगे, 100,000 के बारे में कुछ नहीं कहेंगे और ऑटोमेटिकली उसका मतलब होगा कि 100,000 के कॉलम में 0 है। 259। तो बेटा उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ये सारा होमवर्क आपने करना है, जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिले हैं वो ख़ास तौर पे ज़रूर करने हैं क्योंकि बाकी क्वेश्चंस तो आप यहीं से देख रहे हैं। जो क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिले हैं उनसे पता चलेगा कि आपको अच्छे से ये एक्सरसाइज समझ आई है कि नहीं। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपने फालतू नहीं समझना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा मैथ्स आपको अच्छी तरह से आ जाता है।